हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो बच्चों, अपना वीडियो होने वाला क्लास 12 साइंस सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान पर, तो चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था प्रेरण। तो देखिए बच्चों, अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट। कुछ टाइम से आया नहीं था यूट्यूब पर, तो उसका एक ही रीज़न था जो कि आपको मैं कमेंट में जरूर बताऊँगा, लाइव होगा तो बताऊँगा। लेकिन अपना आज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट के वास्ते है। जिन लोगों को फिजिक्स से सब्जेक्ट से डर लगता है, जिनको फिजिक्स समझ नहीं आती है, तो उनके लिए मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो अपलोड करके लेके आया हूँ, जो वन शॉट, जो कि एक वीडियो के अंदर पूरा पार्ट अच्छी तरह से रिविजन हो जाए। और जिन भाइयों के वार्षिक परीक्षा नजदीक आ रही है, तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जरूर हमारे वीडियो से जुड़े, और बायो में हमारे चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ से जरूर ज्वाइन उस चैनल के, क्योंकि रोज़ के लिए नए आपको मैं PDF वगैरह भेजता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज बात का टॉपिक अपना है क्लास 12 विषय भौतिक, और चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो दोस्तों, इस पाठ में कुछ समझने का ज़्यादा मकसद है नहीं, इसमें ज़्यादातर सिद्धांत है, परिभाषा है, नियम है, उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से नियम है, और इनमें इम्पोर्टेंट नियम कौन कौन से जो अपने द्वार से वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कहता हूँ ये ब्लूप्रिंट के अनुसार ये पाठ 7 नंबर का है, जो कि वार्षिक परीक्षा में इस पाठ में से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जरूर इस वीडियो को देखें। तो सिर्फ वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। क्योंकि दोस्तों, देखिए बच्चों, अपना पहला टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स। इस पार्ट का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों किसे कहते हैं, इसका विमीय सूत्र क्या है, राशि कैसी अदिश है सदिश है, और इनका मात्रक क्या है, इसके बारे में पाठ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बता उदाहरण के लिए, देखो माना कि ये कोई एक चुंबक है जिसके ये ध्रुव है N और ये है S, ठीक है दोस्तों। तो इसके लंबवत निकलने वाले, जैसे एक इससे ऐसे निकल सकती है, ऐसे भी निकल सकती है, ऐसे भी निकल सकती है, ऐसे ऐसे, माना कि ये सब क्या है, चुंबकीय धारा है। तो देखिए दोस्तों, सॉरी, ये सब चुंबकीय रेखा है। तो इसका प्रश्न क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत निकलने वाली, जैसे देखिए दोस्तों, ये है, ये जहाँ पर देखिए दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनता हो, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन इसका दोस्तों एक रिवीजन है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये समझने की बात है, ये लंबवत है, इसको दोस्तों अपन नहीं कहेंगे, क्योंकि लंबवत नहीं निकलते, या फिर दोस्तों 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, इसलिए इस दोनों को अपन लंबवत नहीं कहेंगे, नहीं इसे कहेंगे फ्लक्स, क्योंकि इसे कहेंगे, क्योंकि ये दोस्तों यार 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए इसे अपन कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स रेखा। दोस्तों इस समझ होता है। तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स की विमा क्या है। ये अपना चुंबकीय फ्लक्स, अगर इसकी विमा की बारे में बात करें, किसकी बात करें, विमा की, तो विमा इसकी M L - 2T - 1 और A², ये इसकी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की विमा है। अगर इनकी मात्रक की बात करें, तो इसकी मात्रक दोस्तों क्या होगा, टेस्ला × मीटर²। अगर इसकी राशि की बात करें, तो दोस्तों ये एक सदिश राशि, ये अदिश राशि नहीं है, ये एक सदिश राशि है। दोस्तों परीक्षा में पूछ सकता है चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, या उनकी विमा लिखी है, या उनका मात्रक लिखिए, या इनका क्या लिखिए, राशि कौन सी हो सकती है, परीक्षा पूछ सकता है दोस्तों। तो इसको आप प्लीज अपनी कॉपी में नोट्स लिख लें या नोट कर लें। तो देखिए, अब बढ़ते अपने अगले वीडियो की ओर। अगला अपना टॉपिक है तो देखिए दोस्तों, अपना दूसरा टॉपिक है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। ये दोस्तों अपने पाठ का भी नाम विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, क्या नियम है, और उनके देखिए दोस्तों। तो दूसरा टॉपिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दोस्तों खोज करता किसने की थी, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। तो देखिए परिभाषा की, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती हो। तो देखिए दोस्तों, माना कि ये एक कुंडली है, ठीक है, माना कि ये एक कुंडली है, और इसके बीच में आपेक्षिक गति क्या हो सकती है दोस्तों, आपेक्षिक गति। माना कि ये चुंबक है,
ये सुम के एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। इन दोनों के बीच देखिए दोस्तों आपेक्षिक गति होती है। माना कि कहने का मतलब है इन दोनों के बीच आपेक्षिक का मतलब होता है अपनी आकर्षण या प्रतिकर्षण करना। जैसे बोलते हैं आपेक्षिक गति होती हो तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पॉइंट को अब हल्के मत समझना कि जब किसी भी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या होता है उनमें परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल लगता है। देखिए दोस्तों मैंने बोला था आपको विद्युत वाहक, बाहर से कौन सा लगेगा, बाहर लगेगा, बाहर से इसके अंदर ये दोस्तों बल लगेगा। तो उससे अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो देखिए जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती हो तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या हो सब परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल लगता है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये दोस्तों टॉपिक है और इनकी खोज कर किसने की थी, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। तो ये अपने कॉपी में नोट कर ले और अच्छी तरह से याद कर ले। अगर आपको बाहर से परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों तो वहाँ पर अपना कुंडली बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कुंडली बारे में नहीं पूछेगा, वहाँ ऐसे पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, कई सिद्धांत किसने दिया था, कई सिद्धांत के किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों ये है, यार स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में नोट कर लो। मैं कहता हूँ आपको कुंडली बनाने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पूछेगा कि चुंबक की विद्युत प्रेरण की खोज किसने की थी या कब की थी, दूसरे की परिभाषा के बारे में पूछ सकता है। ऐसे पूछ सकता है विद्युत चुंबक की प्रेरण कौन सी गति होती है दोस्तों, या बता आपेक्षिक गति कौन सी होती है, आपेक्षिक गति होती है। तो अपने कॉपी में नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अपना तीसरा टॉपिक है फैराडे के विद्युत चुंबक के संबंधित नियम। तो देखिए दोस्तों फैराडे ने दो नियम दी थे, जिसका नाम है पहला है प्रथम नियम। कौन सा था, प्रथम नियम, और दूसरा था द्वितीय नियम। तो देखिए फैराडे ने विद्युत चुंबक के संबंधित दो नियम दिए थे, उन नियम के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन हर नियम के ऊपर अलग अलग अध्ययन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। लेकिन वीडियो दोस्तों बड़ा हो सकता है, लेकिन आप उनमें कंफ्यूज होने की कोई टेंशन नहीं लिए, क्योंकि दोस्तों मैं अच्छे से तरह से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को स्क्रॉल करके देखोगे दोस्तों तो आप मैं कहता पीछे रह जाओगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के बीच में छोड़ के जाओगे तो मैं कहता दोस्तों समझ नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है हर जगह बंदे समझ नहीं आता है। इसलिए मैंने सोचता है कि आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँ। तो देखिए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता आपको मैं। तो फैराडे विद्युत चुंबकीय संबंधित दोस्तों फैराडे ने दो नियम दिए थे, एक दिया था प्रथम नियम और दूसरा दिया था द्वितीय नियम। अपन दोनों नियमों के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अपना पहला नियम है प्रथम नियम। दोस्तों प्रथम नियम क्या है कि जब चुंबक और कुंडली के बीच गति होती हो तो आवेश को विद्युत चुंबक की फैराडे का नियम है। दोस्तों पहला नियम है बहुत छोटा है, सिर्फ 2-4 अक्षरों का है। तो जब चुंबक और कुंडली के बीच गति के कारण उत्पन्न आवेश को विद्युत चुंबकीय फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। दोस्तों इतना सा ये लिख लिया आराम से, फिर बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। तो देखिए दोस्तों दूसरा नियम है कि द्वितीय नियम, जो कि फैराडे ने दिया था विद्युत चुंबकीय संबंधित। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का महान चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है, जिसे कहते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। दोस्तों अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछ दिया जाता है कि द्वितीय फैराडे का नियम लिखिए, तो आप इतना ऐसा लिखना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का महान चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, जिसे कहते हैं फैराडे का दूसरा नियम। तो जल्दी लिखिए, ये भी छोटा नियम है। तो देखिए दोस्तों अपना तीसरा टॉपिक है लेंस का नियम। दोस्तों देखो इस पार्ट के अंदर मेरे सबसे 4-5 नियम है जो कि पूछे जा सकते हैं परीक्षा के अंदर। देखो लेंस का नियम क्या है कि जब किसी कुंडली के पास चुंबक को ले जाते हैं, माना कि दोस्तों ये एक कुंडली है, ठीक है, अगर अपन इसके पास एक चुंबक को लेके जाएंगे ना, ठीक है, तो उसके पास ले जाने पर यांत्रिक बल उत्पन्न करना पड़ता है। जब अपने कुंडली के पास चुंबक को लेके जाएंगे तो वहां पर अपन को यांत्रिक बल उत्पन्न करना पड़ेगा, और यदि यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो इसे हम कहते हैं लेंस का नियम। क्या कहते हैं, लेंस का नियम किसे कहते हैं दोस्तों, समझो कि जब किसी कुंडली के पास चुंबक को ले जाने पर कुंडली विद्युत धारा उत्पन्न होती है, क्योंकि चुंबक को कुंडली के पास ले जाने पर यांत्रिक
बल उत्पन्न करना पड़ता है, और यदि यांत्रिक बल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रकार को अपन कहते हैं लेंज नियम। अगर नहीं होता उत्पन्न तो लेंज नियम नहीं कहते, क्योंकि लेंज नियम का अपवाद बन जाएगा। अगर वहाँ उत्पन्न होगा तो जिसे कहते हैं लेंज का नियम। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर 100 में से 99% उत्पन्न होने की संभावना होती है, इसलिए इसे कहते हैं लेंज के नियम। इस दोनों इस नियम के 2-3 अपवाद भी हैं, उनको भी हम जरूर पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपने कॉपी में लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या बोलता है। तो देखिए दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न जरूर पूछेगा। मैं कहता हूँ 100% में तो ये प्रश्न पूछेगा वार्षिक परीक्षा में। तो देखिए दोस्तों, नियम क्या कहता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार दाएं हाथ का अंगूठा तथा तर्जनी माध्यमिका को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत हो, और अंगूठा सालक की गति को प्रदर्शित करे, और तर्जनी क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित, और माध्यिका क्या करे, दिशा को प्रदर्शित। दोस्तों ये नियम ये कहना चाहता है, देखिए आप बता, उदाहरण के लिए माना कि ये है अपना हाथ, ये अपना अंगूठा, ये है तर्जनी और ये माध्यमिका। दोस्तों इस नियम का कहना है कि इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब विपरीत हो, दूसरे के लंबवत हो। देखिए दोस्तों, इस तर्जनी के लंबवत ये अंगूठा है, और इस तर्जनी के लंबवत ये माध्यिका है, और माध्यिका के लंबवत तर्जनी है, और तर्जनी के लंबवत ये अंगूठा है। तो दोस्तों नियम का कहना करना ऐसा। तो देखिए दोस्तों, इस नियम का कहना है कि इस प्रकार फैलाएं कि किसी भी कोने से अगर मापने की कोशिश करें तो 90 डिग्री कोण अपन को प्राप्त हुए। देखिए दोस्तों, अगर ऐसे भी करेंगे तो अपन को 90 डिग्री कोण प्राप्त होगा, ऐसे तो भी कोण 90 डिग्री प्राप्त होगा है। अगर अपन ऐसे भी करें तो भी अपन 90 डिग्री कोण प्राप्त होगा। अगर वैसे अपन ऐसे भी करें तो भी अपन 90 डिग्री कोण प्राप्त होगा। तो इसका दोस्तों नियम ये कहना है कि अगर ऐसे करें तो 90 डिग्री कोण प्राप्त होगा, अगर ऐसे भी करें तो भी अपन को 90 डिग्री कोण प्राप्त होगा, अगर इस प्रकार भी फैलाए तो भी अपन को 90 डिग्री कोण प्राप्त होना चाहिए। इसे कहते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो दोस्तों ये वीडियो का अपना लास्ट टॉपिक था पाठ का। मैंने आपके पाठ में 4-5% ऐसे इंपॉर्टेंट बता दिए जो कि अपनी परीक्षा में 100% पूछने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्यार से कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब से मुझे पैसे नहीं मिलते, सिर्फ नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों अगर आप वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बता देना। अगर आप किस पार्ट का अगला वीडियो चाहिए वो कमेंट कर देना, आपको जल्दी वीडियो लेकर मैं आऊँगा। थैंक यू सो मच।